ईएमआई कैसे पे की जाती है? सिंपली बैंक गए, कटवाया पैसा, अगर मैनेजर कहे चाय पी लो के सर मैं फिर आता हूं। बिल्कुल ऐसे आप ईएमआई कटवाते हैं अपनी। ये ईएमआई के मसले हैं बच्चे, फंडामेंटली क्लियर कीजिए आप अपने आप को। जो पितृ हैं, पितृ को अपने भोग चाहिए। अगर आप उनको उनके भोग नहीं देंगे तो आपको वो किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेंगे। आनंद में से पूछिए, कौन है भाई, सहज से पूछिए, हमसे पूछिए। क्योंकि भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, यज्ञ से आप देवताओं की शक्ति बढ़ाओ, उससे देवताओं को बल मिलेगा और उस बल से वो आपको यानी कि जीव को, मनुष्य को मुंह मांगे भोग देंगे। इस तरह परस्पर आपस में कर्तव्य समझते हुए एक दूसरे की उन्नति में सहायक बने। इट्स ए ड्यूटी। परफॉर्म योर ड्यूटी वेल, दैट्स इट। दिल नहीं लगाना है। दिल कहां लगाना है? दिल लगाना है विष्णु के चरणों में। दिल लगाना है अपने से, आपके भीतर जो विष्णु विराजमान है। लेकिन बहुत सारे लोग पितृपक्ष को इस तरह से करते हैं कि जैसे और सारी दुनिया रुक गई है। ये बिल्कुल गलत है। पितृपक्ष करना चाहिए कर्तव्य के रूप में, बस इससे अधिक कुछ नहीं। आप अपने काम रोक देंगे क्या? अपने जीवन को रोक देंगे? अपनी भक्ति को रोक देंगे? क्या क्या रोकेंगे? और उसके बाद हमारे बहुत से समाज के महान कर्णधार, जिन्होंने डूज एंड डोंट्स के नाम पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को पेस्ट कर दी हैं। और एक डरा हुआ मनुष्य, डरा हुआ जीव घबरा घबरा के आगे बढ़ता है, मुझसे ये गलती ना हो जाए, मुझसे ये गलती ना हो जाए, मुझसे ये गलती ना हो जाए। ऐसे तो 365 के 365 दिन त्योहार ही हैं। तो ये भी एक त्योहार है। मेरे को लोग मिलते हैं, आज हमारे तो जो 15 श्राद्ध होते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं, हमारे यहाँ 20 श्राद्ध मनाए जाते हैं। अरे ये क्या खेल कर रहे हो? 3 पीढ़ी का कॉन्सेप्ट होता है श्राद्ध में। बहुत ज्यादा श्राद्ध, और खासतौर से बता देता हूं, बनिए, मारवाड़ी पीढ़ियों के श्राद्ध कर रहे हैं। क्यों डरे हुए हैं? ये कौम सबसे डरी हुई कौम है। पीढ़ियों से श्राद्ध कर रहे हैं। अब उनके श्राद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्राद्ध पकड़ने तो आते हैं, छोड़ने नहीं आते। और वो उससे इस कदर चिपक चुके हैं कि श्राद्ध छोड़े तो उनको बताए कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। तो ब्राह्मण भी कहे कि भाई छोड़ो, हमें क्या मतलब है जब नहीं सुनते हमारी। आप किसी आप किसी मारवाड़ी बनिए से श्राद्ध की बात करो, वो लड़ने आ जाएगा, नहीं जी हमें तो बड़े बाबा जी का श्राद्ध होता था, उनसे बड़े बाबा जी का श्राद्ध होता, हम क्या छोड़ते जी। वो लॉजिकली चीज को समझने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने श्राद्ध को एक अंधविश्वास और पूरी तरह से कर्मकांड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। श्राद्ध करना आपकी ड्यूटी है, लेकिन श्राद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 पीढ़ी तक चलता है। 3 पीढ़ी तक। मेरे ख्याल से आनंद में मैंने आपके यहाँ कई शास्त्र छुड़वाए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। सिर्फ 3 पीढ़ी का कॉन्सेप्ट होता है, इससे अधिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उसके हिसाब से आप श्राद्ध कीजिए। लेकिन वो डिपार्टेड सोल्स जो सडन डेथ में गए हैं, एक्सीडेंटल डेथ में गए हैं, ठीक है, दुर्घटनावश चले गए हैं, या इनके साथ कुछ बुरा हुआ चले गए, उनका श्राद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यानी कि जो निपूते निसंतान गए, तो पूर्व में वो सोल्स जो निपूते गए, जिनका सन नहीं, यहां स्पेसिफिक सन मेंशन है, पुत्र। उसका कारण यह है कि जो कन्या है, गर्ल है, उसको डोनेट करके अदर डीएनए में दे दिया गया है। शादी में कन्यादान होता है ना, तो उसको डोनेशन हो जाता है। लेकिन लड़के के साथ ऐसा नहीं है। मैंने अपने जीवन में अब इस तरह के केसेस भी देखे हैं कि जब बच्चे कम होने लगे हैं और लड़के नहीं हैं, तो पितृ लड़कियों के घर पहुंचते हैं।
मैं आपको बताऊं, आनंदमयी के घर में, इनके दुकान के बाहर कोई एक शायद टी मेकर थी, उसके पितर इनके घर में घुसे हुए थे। याद है आनंदमयी? उसका लड़का शायद चला गया था, ऐसी कुछ था ना। हाँ जी, हाँ जी। वो इनके घर में घुसे हुए थे। आपको पता है कैसे निकाले जाते हैं पितर? लेकिन नहीं, हम महान सभ्यता के वारिस हैं, और डर के रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम हर किसी कर्मकांड से डरेंगे, हम हर किसी पितृ से डरेंगे, हम हर किसी देवता से डरेंगे, क्योंकि हम 10,000 साल की सभ्यता हैं। आप किसी व्यक्ति को इतना सा को, भाई तू इतना सा परिवर्तन कर दे अपने रूटीन में, धर्म संबंधी नहीं, लड़ने मरने पर आ जाएंगे, मूर्खों की तरह बदल रहे हैं। और मेरे इसमें बहुत गहनतम रिसर्च है और वेदोक्त रिसर्च है। आइए मैं आपको वाणी पढ़ के सुनाता हूं ऋषि पराशर की। रुकिए 1 मिनट। ऋषि पराशर बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं, और मैं जो चीज आपको बोलता हूं उसका आधार होता है या तो शास्त्र का या मेरे अनुभव का। क्योंकि हम पितृ पे बात कर रहे हैं, तो यहां पर मेरा अनुभव उतना वैल्यू नहीं रखता है जितना शास्त्र वैल्यू रखते हैं। बात समझ आ रही है? गुड। देखिए, आपको सुनिए ऋषि पराशर ने क्या कहा। पूजा संबंधी बात पे बात कर रहा हूं। यह है ऋषि पराशर की लिखी पुस्तक बृहद पराशर होरा शास्त्र, चैप्टर नंबर 2, अथ अवतार कथनाध्याय। ओके। और मैं अभी रिसाइट करूंगा आपके सामने श्लोक नंबर 5, 6, 7 एंड 9। ओके, सुनिए। रामोऽवतारः सूर्यस्य चन्द्रस्य यदुनायकः, नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुधः सोमसुतस्य च, वामनो विबुधिजस्य भार्गवो भार्गवस्य च, कूर्मो भास्कर पुत्रस्य सैहिकेयस्य शुक्रः, केतो मीनावतारश्च ये चान्ये तेऽपि खेटजः, परमात्मांशो अधिको येषु ते सर्वे खेचराभिदः, रामकृष्णादयः सर्वे हय अवतारा भवन्ति वै, तत्रैव ते विलियन्ति पुनः कार्योत्तरे सदा। इसका क्या अर्थ है हिंदी में, सुनिए। सूर्य से राम अवतार, चंद्रमा से कृष्ण अवतार, मंगल से नरसिंह अवतार, बुध से बुध अवतार, गुरु से वामन अवतार, शुक्र से परशुराम अवतार, शनि से कूर्म अवतार, राहु से वाराह अवतार और केतु से मत्स्य अवतार हुए हैं। राम कृष्ण नरसिंह व वाराह को संपूर्ण अवतार कहकर तथा इनका संबंध सूर्य चंद्रमा मंगल व राहु से जोड़कर फलित में विशेषतया अस्तित्व, आरिष्ट या मृत्यु में इन ग्रहों का विचार करने का निर्देश दिया गया है। वेरी क्लियरली मेंशन्ड, दिस इज द बुक। मैंने आपको पूरी रेफरेंस बता दिया। सामान्य भाषा में इसको वीपीएचएस बोलते हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी है। ये वो सूत्र है जिसके आधार पर मैं आपसे कहता हूं कि आप ये पूजा करें और आप ये पूजा ना करें। आप सबके जीवन के अनुभव में मैंने किसी को पूजा छुड़वाई तक है, और आपके जीवन में बेहतरी, कुशलता, मंगल बढ़ा है। लेकिन वो उनका क्या करेंगे जो पूजा को पकड़े बैठे हैं? उनको कृष्ण से लगाव नहीं है, उनको राम से लगाव नहीं है, उनको लगाव है अपने डर से। वो डरते हैं, उनको उनका डर प्यारा है। और मैं कहता हूं कि डर के आगे ही तो जीत है, डर से आगे नहीं। ठहरो, मत डरो। ये पितृ ये पितरों की एक अवस्था है जहां पर आपकी एक ड्यूटी बनती है। परफॉर्म योर ड्यूटी वेल। बस दिल नहीं लगाना है, दिल मत लगाइए, उनका पेट भरा रखिए। शास्त्रों की बात करें तो मैंने कल चर्चा में लिया था, भगवान ने तो जल से अंजलि से श्राद्ध कर दिया था। जब ये सब लोग वहां पहुंचे और भगवान को पता लगा कि भाई इस तरह से पिताजी तो रहे नहीं, राजा दशरथ का स्वर्ग गमन हो चुका है, तो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भगवान ने और उनके साथ सभी ने 1 डे का 24 आवर फास्टिंग किया, उपवास रखा, 24 आवर्स फास्टिंग। और फास्टिंग 24 आवर्स की ही होती है, सूर्योदय से सूर्योदय।
ये जो आप लोग करते हो ना कि 10 बजे चाय पी ली और फिर काजू खा लिया, फिर चिप्स खा लिया, फिर केला खा लिया, फिर आलू का हलवा खा लिया, फिर शाम को कोटू की पकौड़ी खा ली और उसके साथ भुने हुए आलू और दही ले लिए, फिर क्योंकि फास्ट है तो रात को दूध और बादाम। ये क्या मुफ्ता कर रहे हो? फास्टिंग इज फास्टिंग। अगर आप 24 घंटे की फास्टिंग नहीं कर सकते, प्रॉपर 12 घंटे की फास्टिंग करो, प्रॉपर 10 घंटे की फास्टिंग करो, लेकिन अधिक कार्बोहाइड्रेट्स तो इंटेक मत करो फास्टिंग के नाम पे। भगवान ने फास्टिंग की, नेक्स्ट डे भगवान ने अपने पिता को जल से तर्पण किया। मानस में गोस्वामी जी ने इस चीज का वर्णन किया। वो किया जा सकता है, लेकिन ये क्या व्यवस्था हुई? और अगर ज्यादा समस्या पड़ रही है तो आप कह सकते हो बॉडी पेन था, आधा घंटा लेट हो गई, कोई आफत आ गई है क्या? और कुछ लोगों को तो मैंने कितना आग्रही देखा है, अपनी पूजा से ऐसे चिपके हुए हैं कि पूजा हटी तो पता नहीं क्या हो गया। ये पूजा का बंधन ही उनको बार बार जन्म मृत्यु में धकेलता रहेगा। थोड़ा राम को भी स्पेस दो, थोड़ा कृष्ण को भी स्पेस दो। और पूरी तरह से कर्मकांड में ये फूल चढ़ा, ये भोग लगा, ये कटो, उस चक्कर में अब वो घर वालों को परेशान कर रहे हैं। मैं इतने बजे पूजा में बैठता हूं, ये जल नहीं आया, ये फूल वाला कहाँ रह गया है। नहीं गुरुजी, नहीं, हम तो किसी को परेशान नहीं करते, स्वयं को करते हो, अपने आप 10 चक्कर लगाते हो। और कृष्ण भी बैठा सामने देख रहा है, चल भाई, अभी तो तेरी स्पृहा सारी की सारी दूध में, फल में, मिठाई में, फूल में, माला में, जोत में है, तो उसी में बरत अभी। मैं वेट करता हूँ किस दिन तेरी स्पृहा, तेरा प्रेम मेरे में आएगा, जब तेरा आग्रह मुझ में आएगा। मैं तो वेट कर ही रहा हूं। तो उस कथा को अपने लिए सत्य जानना कि एक व्यक्ति माता पिता की सेवा करता था और विष्णु आए, उसने कहा विष्णु को कि आप ईंट पे बैठ जाइए। बस यही हमारे साथ हो रहा है। हम अपने डर में इस कदर इंडल्ज हो चुके हैं, हम अपनी एक्टिविटीज में, धार्मिक कर्मकांड और क्रियाओं में इस कदर इंडल्ज हो चुके हैं कि अगर सामने से विष्णु आ जाए तो वी डोंट बॉदर अबाउट विष्णु। और मैं कहता हूं अगर जीवन में परवाह करनी है तो सिर्फ विष्णु की परवाह करें, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारा कोई भी अपना नहीं है। सिर्फ विष्णु तुम्हारे अपने। आप राम की सेवा करें, बहुत अच्छी बात है, वो मार्ग भी विष्णु को ही जाएगा। आप कृष्ण की सेवा करें, वो मार्ग भी विष्णु को ही जाएगा। ये सारे मार्ग विष्णु को ही जाते हैं। इन सब मार्गों का अगर कोई एक स्वामी, कोई एक उपभोक्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु है। और सनातन धर्म का और हम सनातन मतावलंबियों का सबसे बड़ा बैड लक ये है, दुर्भाग्य ये है कि हमने भुलाया तो सबसे पहले विष्णु को भुलाया। विष्णु को तो हम याद ही नहीं करना चाहते, जो इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है आज सुबह जो तुम्हारे यहाँ चाय बनी या नाश्ता बनेगा, तुम्हारे एफर्ट से बना है? विष्णु ना चाहे तो कभी नहीं बन सकता। अपने डर पे विजय प्राप्त करो। और अगर तुम इस चक्कर में हो कि तुम्हें कोई आइडियल पर्सनैलिटी का खिताब मिले, तो भूल जाओ। हम लोग बहुत कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि मुझे आदर्श नारी का तमगा मिल जाए, मुझे आदर्श बेटे का मिल जाए, मुझे आदर्श बहू का मिल जाए, मुझे आदर्श पत्नी का मिल जाए, मुझे आदर्श भाई का मिल जाए, मुझे आदर्श बहन का मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। आदर्श कुछ भी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भी चूक कर गए थे, तुम तो हो किस? अगर उनको सीता जी को त्यागना ही था तो घने जंगल में क्यों वापस भेजते ना उनके पिता के घर। शी वॉज ए प्रिंसेस। उन्होंने अपने और अपने ससुराल के परिवार का क्या सम्मान किया? उन्होंने क्या सम्मान किया? तरीका ये था कि अगर उनको सीता जी से कुछ विरोध था और त्याग की बात थी तो उनको कम्युनिकेट करते, मैसेज देते और बोलते कि आप जनकपुर वापस चली जाइए। और ये जो कॉन्सेप्ट हमारे समाज को आदर्शता का दे गए हैं,
इस आदर्शता ने इस भारतवर्ष का बड़ा सत्यानाश किया है। हम सभी लोग एक झूठी आदर्शों में फंस गए हैं, जहां हम ट्रुथ से दूर हो गए। अगर आप सबके जीवन में ऐसा भाव चलता है कि मुझे कोई एक सर्टिफिकेट दे दे, वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बहू, वाह भाई वाह, कितना बढ़िया बेटा है, भूल जाओ। आपने अपनी खुशियों का रिमोट सामने वाले के हाथ में दे दिया, चाहे वो कोई भी है। आपकी खुशियों का रिमोट अगर आपके अतिरिक्त थामने की किसी को परमिशन देनी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु है, यद्यपि उनके हाथ में हमारी खुशी का रिमोट है। प्रॉब्लम यह है कि उस रिमोट के अकॉर्डिंगली हम काम नहीं करते हैं, तो जीवन में खुशियां नहीं आती, क्योंकि विष्णु के हाथ में जो रिमोट है उसमें दुख और कष्ट और प्रॉब्लम्स के, ऑब्स्टेकल्स के बटन्स हैं ही नहीं। जो खुद परफेक्ट है, जो खुद प्रसन्न है, जो खुद एंजॉय कर रहा है, अबंडेंस है, कंपैशनेट है, उसके पास ये होगा क्या कि मैं बटन दबा के सहज स्वरूपा को ये घुटने में दर्द दे दूं? अरे नहीं। उसके पास ये बटन होगा क्या कि मैं बटन दबा के मेरा स्वरूपनी का मन खराब करूं? वो उसको जानता ही नहीं है। लेकिन मेरी अपनी मूर्खता, जहां मैं सोचता हूं कि ये जो सामने मेरे बैठा है वो मेरे को सर्टिफाइड करे कि मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतनी अच्छी हूं, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। सामने वाला जो है वो किसी भी रिश्ते का है, वो किसी भी रूप में है, चाहे वो मित्र है, चाहे वो परिवार का है, हुएवर इट इज, बॉस है आपका, वो अपनी मति, अपने स्वार्थ और अपने आध्यात्मिक तल के अकॉर्डिंगली अपना जीवन जी रहा है, वो खुश नहीं है, इज नॉट हैप्पी। समझिए इस बात को। जो खुश होगा वो आपको कभी भी दुखी नहीं कर सकता। आप खुश रहते हैं, आप दुखी करते हो क्या किसी को? अब यदि आप कहो मैं दुखी करता हूं, तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि जितना दुखी आप दूसरों को 2 साल पहले करते थे, क्या आज भी उतना ही करते हो? तो मैं बताता हूं, आप सब एक ही बात कहेंगे, नहीं, आज हम उतना दुखी किसी को नहीं करते। हमारा कंपैशन भाव एक्टिवेट हो चुका है, हम प्रेम करते हैं। लेकिन आपके घर के लोग वो प्रेम में नहीं बरत रहे हैं। उनको प्रेम की परिभाषा, उनको प्रेम का कोई अनुभव नहीं है। और अब आप उनके पास जाएंगे सर्टिफिकेशन के लिए कि मैं कितनी अच्छी बहू हूं, मैं सुबह सुबह 7 बजे उठ के आ गई। नेक्स्ट टाइम के लिए एक्सपेक्टेशन इंक्रीज्ड। अब अगली बार अगर 7-5 पे पहुंचती हो तो ये बहू खराब हो चुकी है। उम्मीदें तुम जगाते हो लोगों के मन में, उम्मीदें तुम जगा रहे हो। इस जीवन को एक कर्तव्य की तरह जिए जाओ, सबसे प्रेम किए जाओ, और ध्यान रखना विष्णु के ऊपर। मत फंसो इस चक्कर में विष्णु के चरण ही दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, व्हाई नॉट हार्ट? एंड व्हाट इज विष्णु? विष्णु इज ट्रू लव, विष्णु इज फुल ऑफ कंपैशन, विष्णु इज परफेक्ट। इतने परफेक्शन से वो इस पृथ्वी लोक को चला रहे हैं। ये पृथ्वी लोक तो हमारी समझ का है, माइट भी, वैज्ञानिक तो कहते हैं बहुत सारे लोग हैं, मंगल से तो कनेक्शंस भी आ रहे हैं। फोकस ओवर विष्णु। ये पितृपक्ष है, निकल जाएगा, इसमें क्यों मारामारी करनी है? साधना छोड़ना कोई समझदारी का काम है? आप बोल सकते हैं मेरे बदन में दर्द था, माफी चाहूंगी, लेट हो गई, बात खत्म हो गई। फिर तुमने तो जाके खाना नहीं बनाना है, नौकर लगे हैं। एंड यू आर नॉट ओनली डॉटर इन लॉ, औरों की भी जिम्मेदारी होती है। अपने लिए कब जीना शुरू करोगे? हम सारा जीवन बिता देते हैं, लेकिन हम स्वयं के लिए जीना शुरू नहीं करते। सारी समस्या यही है कि बहुत देर कर देते।
बहुत देर कर देते हैं। हम अपने लिए नहीं जीते। हमें अपने लिए जीना होगा और हर पल जीना होगा और इसी क्षण जीना होगा। हमें संतुलन के साथ जीना होगा कि संसार का संतुलन बना रहे। आप साधना कर रहे हैं, आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कहने की कि मैं इस तरह से साधना करती हूं, मैं इस तरह से साधना करता हूं। यदि आपके अंदर ये चीज कहने की हिम्मत नहीं है तो आप साधना के अधिकारी नहीं है। अगर इतनी भी हिम्मत आपको नहीं आती है, हिम्मत रखिए। ये कोई चोरी कर रहे हैं आप लोग, डकैती डाल रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब आप लोग बेकार की बातों पर छुट्टी मांगते हैं। अरे गेस्ट आ गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि साधना छोड़ देंगे? ये क्या तरीका हुआ? ये तरीके ठीक नहीं है। आपके बहाने हैं जीवन के। मैं चाहता हूं कि आप उन बहानों से दूर हो जाएं। ये मन के और बुद्धि के खेल हैं। इन खेलों को समझिए। या तो अपना आत्मबल इतना मजबूत बनाइए प्रेम की तरह, ज्योति की तरह। धड़ल्ले से कह के जाएंगे। प्रेम कह के गए थे, मेरे ख्याल से 5-4 महीने नहीं आए, कह के गए थे छुट्टी चाहिए। वो आध्यात्मिक छुट्टी है। ज्योति तो आप सबके सामने कह के गए 3 महीने की छुट्टी चाहिए और शायद 3 सवा 3 में आ गए वापस। ये आध्यात्मिक छुट्टी है। लेकिन ये बच्चों की तरह छुट्टियां, ये चोरों की तरह छुट्टियां, ये क्या हुआ? जब आप मुझे कह के जाते हैं, प्रेम कितने छुट्टी मारी थी? 4-5 महीने की? 3 कितनी थी? 6.5 महीने। 6.5 महीना। एंड वन फाइन डे मैंने उनको कहा, प्रेम अब आओ। उस दिन प्रेम सेशन में थे। कभी ठीक है, कोई पारिवारिक हो गया, वो अलग बात है। पीछे बॉम्बे गए थे, शायद अटेंड किया था वहां से। कभी होता है, वो मैं मान समझता हूँ इस बात को। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, रिश्तेदारी है, सुख दुख लगा रहता है। लेकिन जब मुझे प्रेम कहे कि प्रभु जी छुट्टी चाहिए और 6 महीने की मजबूत छुट्टियां काटे, तो मुझे इस बात की तसल्ली है कि प्रेम को पता है कि वो छुट्टी पे गया है। छुट्टी किसके लिए ली है प्रेम ने? स्वयं के लिए ली। मुझे दिखता है, आपको दिखता है कि प्रेम सेशन में नहीं है, लेकिन प्रेम अपने मेडिटेटिव सेशन मोड में है, क्योंकि प्रेम स्वयं के लिए छुट्टी पे गया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि चीजों को आत्मसात करने में समय लगता है। जिस साधना के मार्ग पे मैं आपको लेके चल रहा हूं, इतना आसान नहीं है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग टिके हुए हैं। आप लोग इतनी हैवी डोज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की इच्छा है, उसकी कृपा है। ज्योति कहे मुझे, आपके सामने कहा ग्रुप पे, मैं 3 महीने छुट्टी चाहता हूं। ठीक है, आए ना वापस, 3 सवा 3 महीने में आ गए थे मेरे ख्याल से, स्वयं आए थे, मेरे बुलाने से नहीं। उनको पता था मैं छुट्टी पर हूं। चीजों को आत्मसात करने के लिए समय चाहिए। एक होता है जुगाली, जैसे गाय और भैंस बहुत सा भोजन अपने गले में भर लेती हैं और फिर आराम से बैठ जाती हैं और उसको धीरे धीरे वापस लाके चबा चबा के वापस भेजती हैं। इस प्रोसेस को जुगाली कहते हैं। इसी तरह से इन नियमों को, इन सूत्रों को, इन अनुभवों को आत्मसात करने के लिए आपको समय की आवश्यकता है। ये समय देना मेरा कर्तव्य है। लेकिन चोरों की तरह आज मैं यहां हूं इसलिए नहीं करूंगी, आज मैं यहां हूं इसलिए नहीं करूंगा, ये गलत है। आप अपने साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? क्या आप लोग वीडियोस नहीं देखते हैं? बाद में मैंने चर्चा की थी कुछ समय पहले कि आप अपने साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वो मैंने चर्चा की थी आप अपने साथ शारीरिक तल के दुर्व्यवहार की। ये मैं चर्चा करता हूं आज आपकी अपने साथ मानसिक और आध्यात्मिक तल के दुर्व्यवहार की। किसी व्यक्ति विशेष में आपके साथ दुर्व्यवहार करने की ना इच्छा है, ना क्षमता है, ना ताकत है। सिर्फ और सिर्फ आप में ही वो ताकत है कि आप अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार करें, अपने मन के साथ दुर्व्यवहार करें, भौतिक मन के साथ। भौतिक मन के साथ दुर्व्यवहार करते ही आपकी अंतर मन के साथ ऑटोमेटिकली दुर्व्यवहार हो जाता है।
आप अपनी मानसिक चेतना के साथ दुर्व्यवहार करें, आप स्वयं के साथ हर तल पर दुर्व्यवहार करें, ये क्षमता सिर्फ आप में है। और मेरा आपको निवेदन है कि किसी भी तल पे स्वयं के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। आप विष्णु के अंश को कैरी कर रहे हैं, आप दुर्व्यवहार के लायक नहीं हैं। आप अपने साथ कोई दुर्व्यवहार मत कीजिए। आप जागिए और जाग कर देखिए। और यदि आपको ये मेरी बातें हर्ट कर रही हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ट होने दीजिए, हर्ट होनी चाहिए, ये टैबूज टूटने चाहिए। आप लोग जिस ऑर्बिट में ऑपरेट कर रहे हैं उस ऑर्बिट से आपका करेक्ट ऑर्बिट में ट्रांसफर होना नितांत आवश्यक है। ऐसे कब तक चलेगी गाड़ी? और मुझे याद आए एक सुंदर गीत, निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं। हम अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। कहां जाने के लिए चले थे इतने जन्म पहले, इतने बरस पहले, और इतने जन्मों की, इतने बरसों की यात्रा करके आज कहां पहुंच गए हैं हमें मालूम ही नहीं है। हम इतने बेहोश हैं, ये कदम कहां हमारे डगमग डगमग डोल रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है कुछ मालूम ही नहीं है। और एक क्षण में बाजी पलट सकती है, एक पल में, एक क्षण में। जब मैं कहूं अपने हृदय पे हाथ रख के, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, वाइब्रेशन दीजिए, अपना हृदय पे हाथ रखिए, अपने सीने पे हाथ रखिए और बोलिए स्वयं को अपना नाम लेके, चंद स्वरूपनी, आई लव चंद स्वरूपनी, सुमित्रा जी, आई लव सुमित्रा, आई लव सह स्वरूपा। बोलिए, अपने को वाइब्रेशन दीजिए, आई लव माई सेल्फ। बताइए इसके, यू आर टू गुड। निशा बोलो बेटे, आई लव माई सेल्फ, मैं निशा को बहुत प्रेम करती हूँ, निशा बहुत अच्छी है। निशा हीलिंग कीजिए, निशा इज टू गुड। निशा कर रहे हो ना, आई एम टू गुड, जी सर। वेरी गुड। दीजिए वाइब्रेशन अपने आप को। हरजिंदर इज टू गुड, हरजिंदर यू आर द बेस्ट, तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है। आई एम फुल ऑफ लव, आई लव शानू लव, शानू इज फुल ऑफ कंपैशन। वाइब्रेशन दीजिए अपने अपने नाम लेके। आई एम ए ब्यूटीफुल सोल, आई लव सतीश गुप्ता, आई लव Satish Gupta is a beautiful soul. I am a divine soul. I love myself. सिर्फ मैं अपने को प्रेम दीजिए, अपने को वाइब्रेशन दीजिए। अभी कुछ क्षणों के लिए आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, तब तक प्लीज अपने आप को नाम लेके ऐसे ही वाइब्रेट करते रहिए। जिन साधकों के पास गुरु नाम है वो गुरु नाम से करेंगे। किसी भी सेकंड की एंट्री इसमें नहीं होगी, सिर्फ यू एंड यू, सिर्फ तुम और तुम, यानी कि सिर्फ मैं और तुम। ये मैं की यात्रा है, ये मैं से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी। देखो, कोई भीतर अगर दर्द, कोई कष्ट उभर के आ रहा है तो उसको देखो और उसको बोलो कि तुम्हारा कार्य हो गया है और तुम चले गए हो, धन्यवाद। मैंने तुमसे जो सीखना था सीख लिया था। मैं कुछ क्षणों के लिए आपको समय देता हूं, उसके बाद हम आपके अनुभवों की चर्चा करें। आई एम हियर ओनली, प्लीज कैरी ऑन। आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो साधक आंखें खोलना चाहते हैं, मेडिटेटिव
कोष से बाहर आना चाहते हैं मुस्कुराते हुए, अपना हाथ नीचे करके अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो शक्ति आपने स्वयं को दी है, जो वाइब्रेशन आपकी ओर पैदा हुए हैं चारों तरफ, उनको महसूस करते हुए अपने हाथ को नीचे कर सकते हैं। बहुत अच्छे कर रहे हैं आप सभी। मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को धीरे से खुल जाने दीजिए। वेरी गुड। कैसा महसूस हो रहा है? ऐसे करके बोलो, जिसको अच्छा लगा ऐसे करो, जिसको अच्छा नहीं लगा ऐसे करो। चलो अनम्यूट करके बोलो। गुड 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 गुड। प्रफुल्लित गुरु जी। हैं बहुत जी? अच्छा। अच्छा लगा। वेरी गुड। बहुत अच्छा। कलेजे में ठंडक सी है। कलेजे में ठंडक सी है। अपने पास जाओगे तो कलेजे में ऐसी ठंडक रहेगी। कलेजे की ठंडक चारों तरफ जाती है, ये आगे आगे बढ़ती जाती है। हर नाड़ी में ठंडक जाएगी, मस्तिष्क में ठंडक जाएगी, सारे चक्रों में ठंडक आएगी। सारे चक्रों में ठंडक आएगी तो सारे चक्रों की जो कार्य प्रणाली है वो अपनी बेटर एफिशिएंसी से काम करेंगे। चक्र जब भी बेटर एफिशिएंसी से काम करते हैं तो आपके शरीर की बीमारियां, रोग दूर होने लगते हैं। बात समझ आ रही है? बात छोटी सी है, लेकिन क्योंकि विष्णु से संबंधित है तो परफेक्ट है। अगर किसी को आपने अपने जीवन में स्थान देना है तो सिर्फ विष्णु को दीजिए। इट्स विष्णु, विष्णु एंड विष्णु, और कोई नहीं, सिर्फ विष्णु। ठीक है? ओके। कोई कुछ कहना चाहता है तो बोल सकते हैं अनम्यूट करके, वन बाय वन करके बोलिए। नहीं मन है बोलने का? होता है। जब आप गहरे से निकल के आओगे तो बोलने का मन नहीं होता है, शब्द गिर जाते। वेरी गुड। तो भजन, भजन का भी मन नहीं किसी का? गुरु जी, प्रायोरिटी पूछी थी आपने कि अरे इतना हमारे डांट तो दिया है जीवन आज में। सबको। अभी समझ आ जाएगी ना, अभी प्रायोरिटी देख लेना। उसी पे हुआ है सारा सेशन। ठीक है ना? ये प्रायोरिटी जो कागज है इसको संभाल के रखना। और मुझे याद दिलाना, आज 1 सितंबर है, 1 अक्टूबर है नहीं, हाँ, हम 1 नवंबर को वापस देखेंगे। इस कागज को तय करके रख दीजिए। 1 नवंबर को मुझे याद दिलाना, फिर प्रायोरिटीज लिखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे हमें कितना बदलाव आया। ठीक है? वेरी गुड। भजन कौन सुनाएंगे? कहाँ है सबके डायरिया? शानू अनम्यूट है। शानू फंस जाओगे भजन सुनाने के लिए। मीरा ने तो शायद कल भी सुनाया था, है ना मीरा? बस एक ही भजन गायक है हमारे यहाँ, और नहीं है। नुपुर, आप हमेशा मौज करते हो, भजन नहीं सुनाते हो। ये क्या फ्री की यहाँ पे भंडारा चल रहा है? क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हो? भजन भजन, हाँ, सुनाते। पता नहीं है भजन होता है? हाँ कहा जी था ना सर। तैयारी करके रखा करो। हाँ जी सर। फिर सर मुझे ना अध्यात्म वाला नहीं याद है, ऐसे ही याद है। कभी कोशिश नहीं करी ना? गंगा किनारे से बह रही है, तुम्हारे पास 2 अंजलि जल नहीं है, ऐसे कैसे चलेगी गाड़ी? वर्क करना पड़ेगा अपने आप पे, काम करना पड़ेगा, मेहनत का काम है। और मेहनत बस सोच बदलने की ही है। एक क्षण में सोच बदल जाएगी, ठीक हो जाएगा सब। डोंट वरी। तो किसी ने तैयार किया अपने आप को भजन के लिए मीरा के अतिरिक्त? नहीं। आप सबको इस गलती के लिए सबके अकाउंट में 50-50 क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं।
ओके। अकाउंट कौन रखता है? ध्यान मूर्ति रखती है। ध्यान मूर्ति, गड़बड़ मत करना। ये जो तुम्हारे अपने खास हैं उनके अकाउंट में नहीं चढ़ाओ और बाकी के में चढ़ा दो, है ना? ऐसी गलती नहीं करना। हम्म। जागो भक्तों प्यारे, जागो जागो भक्तों प्यारे, जागो गुरु तेरे द्वार खड़ा ले, सौगातें हजार, जागो जागो भक्तों प्यारे। हमने सच्चा मीत है पाया, गुरु की कृपा ने स्व उजला बनाया। हमने सच्चा मीत है पाया, गुरु की कृपा ने स्व उजला बनाया। निर्मल मन पे बरसे आनंद वाणी, जागो भक्तों प्यारे, जागो गुरु तेरे द्वार खड़ा ले, सौगातें हजार, जागो जागो भक्तों प्यारे। अवचेतन मन में शांति बढ़ाए, जन्मों के कुसंस्कार मिटाए। अवचेतन मन में शांत, अवचेतन मन पकड़ाना पॉइंट, है ना? सबकॉन्शियस। अवचेतन मन में शांति बढ़ाए, जन्मों के कुसंस्कार मिटाए। आत्म भाव में लाके टिकाए, जागो भक्तों प्यारे, जागो गुरु तेरे द्वार खड़ा ले, सौगातें हजार, जागो जागो भक्तों प्यारे। नैया का वो बन के खेवैया, पार लगाने भव से तेरी नैया। नैया का वो बन के खिवैया, पार लगाने भव से तेरी नैया। आया तेरे मन के द्वारे, जागो भक्तों प्यारे, जागो जागो भक्तों प्यारे, जागो गुरु तेरे द्वार खड़ा ले, सौगातें हजार, जागो जागो भक्तों प्यारे। ठीक है? जागो भाई जागो, ये सब परम गुरुदेव की महती कृपा है हम सब पे। ठीक है, वो लगातार जगा रहे हैं। ऐसे बेहोशी से जीवन जी के कोई लाभ नहीं है, है ना? ठीक है, आप सब आनंदित रहें, रेगुलर ध्यान करते रहें। जल्दी आप सबसे मिलूंगा। नारायण। नारायण हरि। नारायण नारायण हरि। जी, सबको नारायण हरि। सभी के नारायण। नारायण हरि।